मोहित जी को मैं नहीं मारा। मैंने अपने पति मोहित राठी को मारा। मोहित को मारने का गुनाह दो लोगों ने कबूल किया और किसी तीसरे ने हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया था इस बारे में। हो ना हो, इस तीसरे आदमी का इस केस के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। एक इंसान की हत्या करने का दावा दो अलग अलग लोग कर रहे हैं और दोनों की कहानी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जाहिर है कि इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ कौन बोल रहा है हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। अगर 24 घंटे में ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो ये केस सीआईबी को सौंप दिया जाएगा और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सर, इस फाइल में लोकेश की सारी डिटेल्स हैं, उसके फोन रिकॉर्ड्स के साथ। मैंने उसे बुला लिया है, वो बाहर वेट कर रहा है। वेरी गुड, ले आओ उसे। जी। तुम्हारे फोन कॉल के रिकॉर्ड के हिसाब से जब मोहित ने तुम्हें फोन किया था उसके ठीक 20 मिनट बाद मोहित की हत्या हुई थी और तुम इस बात का दावा कर रहे हो कि जब मोहित ने तुम्हें कॉल किया तुम एक ज्वेलरी स्टोर में थे। अब तुम में एक इच्छाधारी जटायु बनकर उड़ने की क्षमता है तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी गाड़ी में भी गए होते तो तुम्हें कम से कम 28 मिनट लगते खेतों तक पहुंचने में। इसके हिसाब से जब तुम खेतों में पहुंचे तो मोहित ऑलरेडी मर चुका था। अब यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। एक मरे हुए इंसान के साथ तुमने हाथापाई की और एक मरे हुए इंसान को तुमने दोबारा मारा। इस चीज पे कोई विशेष टिप्पणी कर सकते हैं? अरे आप खड़े क्यों हैं लोकेश भाई? आइए ना, प्लीज बैठिए। आइए आइए। लोकेश भाई क्यों पंगे ले रहे हो? सच सच बताना है, वो क्या वजह है कि निर्दोष होने के बावजूद भी इतना संगीन अपराध तुम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो? बता दे बेटा, नहीं तो बहुत पछताएगा। हर झूठ के पीछे एक सच छुपा होता है जो झूठ बोलने वाले को अच्छी तरह से पता होता है। मैं सिर्फ वो सच जानना चाहता हूं। क्यों इतना बड़ा इल्जाम तुम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रहे हो? बेवकूफ मत बनो लोकेश। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। सच बता दो और अपने आप को बचा लो, वरना बहुत बुरा फंसोगे। सारी जिंदगी बीत जाएगी और अपने आप को बचा नहीं पाओगे तुम। तुम हमें सच ना भी बताओ तो कोई बात नहीं। सच उगलवाने के हमें और भी तरीके आते हैं। तुम्हारी इजाजत हो तो उन तरीकों को आजमा के देखा जाए। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। मोहित जी को मैंने ही मारा है और यही सच है। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो बेटे। मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरे कॉलेज का मैदान नहीं जहां तुम गेम्स खेल रहे हो। तू सच छुपाने की जितनी भी कोशिश कर ले, सच तो मैं खोद ही नहीं करूंगा। बस थोड़ा वक्त लगेगा और जितना वक्त लगेगा उतनी ही तकलीफ मैं तुझे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, समझा? हाँ हाँ पंडित जी, आपको बताया ना मैंने,
मेरी बेटी 10:52 पे सुबह पैदा हुई है। हाँ पंडित जी, अरे पक्का पंडित जी, पक्का जी। देखिए पंडित जी, हमारे यहाँ जन्म और मरण की जो तारीख होती है और समय जो होती है वो बहुत महत्व का होता है जी। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से लिख के रखते हैं। हाँ पंडित जी, हाँ अब देखिए, अब जल्दी से जन्म कुंडली बना दीजिए। एमिली की स्टोरी की जांच करने का तरीका मिल गया है। सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं असली कातिल तक पहुंचने के लिए, वरना आगे जो होगा वो मेरे पूरे परिवार के लिए भी बुरा होगा। जेठानी जी, वो भाभू ने कहा कि उनके सामान के साथ मोहित की फोटो भी रख दें। थी ना, कुछ बोल नहीं रही थी, उन्होंने ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, परी ने ड्राइंग बनाई। दिखाओ तो। ये क्या कर रही हो अमली? परी की बनाई ड्राइंग फाड़ क्यों दी तुमने? बच्चे ने इतने प्यार से इतने दिनों बाद कुछ बनाया और तुमने फाड़ दिया? क्यों? और क्या जानना है आपको? कबूल तो कर चुकी हूं ना कि मैंने ही मारा है मोहित को। गिरफ्तार क्यों नहीं करती आप मुझे? हेलो, याददाश्त ताज़ी करने के लिए फोन कर रहा हूं। याद है, याद दिलाऊं। एक ही दिन बचा है हमारे पास। कल ये केस सीआईबी को सौंप दिया जाएगा। मुझे अच्छे से याद है, बताइए क्या काम है? इस केस में एक बहुत जरूरी क्लू मिला है जो हमें मोहित राठी के कातिल तक पहुंचा सकता है। जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाओ, डोंट बी लेट। अभी आती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सूरज जी कि आपको आज भी जब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ है ऐसा जो आप वाकई मुझसे छिपा रहे हैं, वो बता दीजिए सूरज जी। हे ठाकुर जी, कहीं मेरा डर सच न हो जाए। बधाई हो, सच पैदा होने जा रहा है। एमिली राठी की कहानी का सच जो आज सबके सामने खुल जाए। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम सत्यदेव त्रिपाठी है और ये संध्या राठी, उनको तो आप जानते ही होंगे। हम यहाँ मोहित राठी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए। मोहित राठी का अस्थि विसर्जन आप ही ने किया था ना? जी। उस दिन मोहित की पत्नी एमिली राठी भी यहाँ आई थी? हाँ, आई थी। मोहित की पत्नी एमिली राठी ने अपने मृतक पति के बारे में आपको क्या जानकारी दी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मृतक का पूरा नाम मोहित अरुण राठी। मृत्यु का समय और दिन देखिए। अस्थि विसर्जन विधि में मृत्यु का समय जानना आवश्यक है, नहीं तो यह विधि संपन्न नहीं हो पाएगी। पंडित जी, दरअसल मृत्यु के समय के बारे में
मैं कुछ दिन सोमवार और समय दोपहर 3:20। देखिए, ऐसा है कि उनकी पत्नी मृत्यु का समय नहीं बता पाई, तब उनके बड़े भाई ने समय बताया था मुझे। क्या ये बात आप यकीन के साथ कह सकते हैं? जी। शुक्रिया पंडित जी। कमाल की बात है ना राठी साहब, मोहित का अस्थि विसर्जन उसकी हत्या के 3 दिन बाद हुआ था और तब तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। इसका मतलब कि राठी साहब, कहाँ हो गई आप? इसका मतलब है कि मोहित की मृत्यु का समय तो कोई जान नहीं पाएगा, तो फिर सत्यदेव, अब समय आ चुका है कि आप सूरज आदि से भी पूछताछ करें। सूरज जी, एक नंबर लिखिए ना। ये आपके ऑफिस का अपना नंबर है। आपकी कुर्ती पर स्टिकर लगा हुआ है, प्राइस टैग। मेरे सुबह आपने उतारा तो था, फिर कहां से आ गया? जिस रोज आपने कुर्ता खरीदा था उसी दिन दोपहर में सेम साइज सेम कलर का कुर्ता किसी सूरज राठी ने खरीदा था। आइए सूरज जी, बैठिए। जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीजें सामने आई हैं जिन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। उन सवालों का जवाब आपको देना है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। जी। इस कागज के टुकड़े को पहचानते हैं हम? इस कागज पर आपकी पत्नी संध्या राठी का नया ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है। और ये वही नंबर है जिस पर किसी अनजान व्यक्ति ने मोहित राठी की हत्या की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें फोन किया था। ये कागज का टुकड़ा हमें एक पीसीओ के डस्टबिन में मिला है, और ये वही पीसीओ है जहां से हमें वो फोन आया था।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पीसीओ अजमेर जाने वाले रास्ते पर जो टोल नाका है उसी के पास एक दुकान में लगा हुआ। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये कागज जिस पर आपके हाथ से फोन नंबर लिखा हुआ है, ये उस पीसीओ के डस्टबिन तक कैसे पहुंचा? जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये तो मेरे ही लिखावट है, लेकिन ये पीसीओ तक कैसे पहुंचा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इसको मैंने अपने मोबाइल में सेव करने के बाद फेंक दिया था। अब कहां फेंका ये याद नहीं मुझे। शायद उसी पीसीओ जहां से मोहित की हत्या का फोन आया था। नहीं सर, मैं तो उस इलाके में गया ही था। चलिए मान लेते हैं कि आप उस पीसीओ में नहीं गए। अपनी याददाश्त को जरा टटोलिए और याद कीजिए कि आपकी पत्नी संध्या राठी ने लालिमा की एंगेजमेंट में पहनने के लिए आपके लिए कुर्ता खरीदा था। मोहित की हत्या के ठीक आधे घंटे बाद आप दोबारा उस दुकान में गए। वहां जाके आपने सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम कलर, हूबहू कार्बन कॉपी सेम कुर्ता खरीदा। ये रहा उसका बिल, और दुकानदार भी आपको अच्छी तरह जानता है, आपकी शिनाख्त करने के लिए तैयार है। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही तरह के दो कुर्ते के साथ क्या करने का इरादा था आपका? सही कह रहे हैं आप, कुर्ता मैंने खरीदा था। आप तो जानते हैं ना कि मैं एक हलवाई हूं, और काम करते समय तेल के धब्बे लग गए, इसलिए मुझे एक नया कुर्ता खरीदना पड़ा, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी चाहते थे कि हम एक जैसे कपड़े पहने। इसलिए मैंने एक नया कुर्ता खरीद लिया था। अगर कुर्ता खराब हो गया था तो सूरज जी ने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। सूरज जी ऐसे झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? आपका दूसरा कुर्ता कहाँ है? पुराना वाला? पुराना कुर्ता दुकान पे था, लेकिन 2-3 दिन पहले एक भिखारी मेरी दुकान के सामने आया तो मैंने वो कुर्ता उनको दे दिया। क्या बात है सूरज, बड़े दानी हैं आप। टेलीफोन एक्सचेंज में जब आग लगी थी तब आप कहां थे? आपका पुलिस स्टेशन यहीं, पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि उस दिन मेरा छोटा भाई विक्रम मेरा स्कूटर चला रहा था और उस स्कूटर की टक्कर एक कार वाले के साथ हो गई। उन दोनों में झगड़ा हुआ और मैं उनका झगड़ा सुलझाने के लिए आप ही के पुलिस स्टेशन आया था बाहर। और कुछ मोहित की अस्थि विसर्जन वाले दिन पंडित जी ने उसकी मृत्यु का समय पूछा था, जो उसकी पत्नी एमिली नहीं बता पाई, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसकी मृत्यु का वक्त बता दिया। मोहित का अस्थि विसर्जन तो मोहित की हत्या के 3 दिन बाद हुआ था। तब तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई। आपको कैसे पता मोहित की हत्या किस वक्त हुई? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।